Hello children, welcome to your EVS video class. You know that in all the subjects we have started revision. So is the EVS में भी हमारा रिवीजन ही चल रहा है और रिवीजन में मैं आपको नोट्स दे रही हूँ. नोट्स मतलब जो भी चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको लिख के दे रहे हैं और वो पॉइंट आपके अगर एग्ज़ाम में किसी भी फॉर्म में आते हैं तो आप उसे अगर समझ रहे हैं तो आप उसे आराम से कर पाएंगे. जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो कंटेंट है आपके चैप्टर का, उसी पर बेस्ड आपको मैं नोट्स दे रही हूँ. ऑनलाइन क्लास में भी वही करा रहे थे और वीडियो क्लास में भी मैं सेम वही करवा रही हूँ, सो दैट यू कैन हैव रिवीजन. आपका दोनों तरफ रिवीजन हो जाएगा, ऑनलाइन में भी हो जाएगा और वीडियो क्लासेस में भी हो जाएगा. चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको गैसेस इन एटमॉस्फेयर तक का नोट्स दिया था, तो आज हम उसके आगे का करेंगे. उसके बाद है हमारा फॉरेस्ट. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नोट्स हमारा है, नोट्स हैं और उसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट की. यहाँ पे हम किसी चैप्टर का नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जो भी आपका सिलेबस है AV3 का उन सबको इंक्लूड किया है इस नोट्स में. भले हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर वीडियो में हम किसी एक चैप्टर पे स्टिक नहीं कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं, चैप्टर वाइज आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो पहला है हम अब आज के जो वीडियो में पहला हम लेंगे फॉरेस्ट. फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट होता है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कंप्लीटली कवर्ड विथ ग्रीन ट्रीज या ट्रीज बोल सकते हैं. अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड completely covered with green trees. That area is called forest. कोई बड़ा सा एरिया, अब किसी थोड़ी सी जगह पे अगर पेड़ पौधे हैं तो वो उसको फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़ा सा एरिया होगा, बहुत ही बड़ा एरिया होगा और वहाँ बहुत सारे अगर ट्रीज़ हैं, नॉट ओनली ट्रीज़ मतलब छोटे बड़े सभी तरह के प्लांट्स, बेसिकली तो ट्रीज़ ही होंगे, सब तरह के ट्रीज़ होंगे, छोटे बड़े सब, उसको बोलेंगे हम फॉरेस्ट. नेक्स्ट है हमारा नेचुरल थिंग्स. नेचुरल थिंग्स किसको बोलते हैं? व्हाट आर नेचुरल थिंग्स? नेचुरल थिंग्स किसको बोलते हैं? थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय nature. Things which are provided by nature are called natural things. And ये जो natural things हैं, they can be living thing or non-living thing. Okay? Things which are provided by nature are called natural things. Natural things can be living or non-living thing. See, things which are provided by nature are called natural things. जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स. थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. और ये जो नेचुरल थिंग्स हैं, दे कैन बी लिविंग थिंग और दे कैन बी नॉन लिविंग थिंग. मतलब वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें जान होती है या वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें जान नहीं होती हैं. ठीक है, हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं. जो नेचुरल लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी क्रीचर्स हैं, दे ऑल आर लिविंग थिंग्स एंड दे आर नेचुरल थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा? जो नेचुरल हैं और नॉन लिविंग थिंग हैं, जैसे कि वाटर है, एयर है,
सॉइल है, रॉक है, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, दीज आर ऑल नेचुरल थिंग्स बट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब नेचुरल तो है पर ये नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग में सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, और जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं वो सब नेचुरल थिंग्स में आएंगे, और नेचुरल वो लिविंग थिंग्स हैं, नेचुरल लिविंग थिंग्स हैं। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी? अभी मैंने बताया आपको, रिवर है, वो एयर है, सॉइल है, रॉक है, माउंटेन्स है, ऑल दीज आर नेचुरल थिंग्स बट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स किसको बोलते हैं? मैन मेड थिंग्स होते हैं थिंग्स विच आर मेड बाय मैन, है ना? जस्ट अ सेकेंड। ओके, थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। थिंग्स विच आर मेड बाय man are called man-made things। और man-made जो things होते हैं they are always non-living things। they are man-made things जो होते हैं they are non-living things, non-living things। जो मैन मेड चीज़ें होती हैं वो हमेशा ही नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, इंसान कभी भी लिविंग थिंग्स नहीं बनाता है। रोबोट वगैरह है वो सब भी नॉन लिविंग थिंग्स है, दे आर मशीन्स। तो मैन मेड थिंग्स आर ऑलवेज नॉन लिविंग थिंग्स। यू कैन नोट डाउन दिस, देन विल मूव फर्दर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसको अगर आपने नोट कर लिया है तो नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स पे चलते हैं। जो सेलेस्टियल नेबर्स हैं वो उसके टॉपिक को अब लेंगे। ठीक है, अब जो मैंने आपको इसमें टॉपिक में बताया, अब इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो, है ना? नेचुरल थिंग्स में अगर पूछा जाएगा कि क्या नेचुरल थिंग्स लिविंग थिंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं, आप बोल सकते हो कि वो लिविंग थिंग्स भी होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। क्या मैन मेड थिंग्स लिविंग थिंग्स होते हैं? नो, दे आर ऑलवेज नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़े आराम से उसे कर पाएंगे। मैं इस तरफ को आ जाती हूँ। हम सबसे पहले लेंगे सन। What is sun? अब हम सन के बारे में लिखेंगे जो भी हमको पता है चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वायर फंस जा रहा है, एक सेकेंड। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। इट इज़ अ बिग ball of fire. Sun is a big ball of fire, that you all know कि sun is a big ball of fire, and it is the closest star to earth. Sorry, it is the closest, closest, closest star to the earth। ये अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है। इट इज़ अ स्टार, सन इज़ अ स्टार एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ के सबसे नज़दीक वाला ये स्टार है। ठीक है, इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम मतलब सन एंड ऑल द 8 प्लैनेट्स मेक सोलर सिस्टम। सन और बाकी के जो 8 प्लैनेट्स हैं उनको मिला के बनता है हमारा सोलर सिस्टम। तो इस सोलर सिस्टम में सन बीच में है और बाकी प्लैनेट्स इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सो इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ऑल द 8 प्लैनेट्स, ऑल द 8 planets revolve
रिवॉल्व मतलब घूमना, उसके चक्कर लगाना, रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसके बारे में कि इट गिव्स हीट एंड लाइट टू आवर प्लैनेट अर्थ। इट गिव्स हीट एंड लाइट टू अस। ये हमें हीट और लाइट देता है। सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। ओके, तो ये हो गया सन के बारे में कि इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज़ अ स्टार, एंड यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि इट इज़ अ स्टार। ये चाहो तो आप लिख सकते हो कि इट इज़ अ स्टार एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। ठीक है, इट इज़ एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, ऑल द 8 planets रिवॉल्व अराउंड इट, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टार्स। अब स्टार्स के बारे में लिख लेते हैं। अभी स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर वेरी बिग। स्टार्स आर वेरी big, but since they are very far from the earth, they look tiny. Tiny मतलब बहुत छोटे। ठीक है, stars are very big, बट सिंस दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ दे लुक टाइनी। क्योंकि वो अर्थ से इतनी दूर हैं इसलिए वो छोटे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, स्टार्स आर वेरी बिग बट दे आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ, या बट सिंस दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ दे लुक टाइनी। ठीक है, और वी कैन नॉट सी स्टार्स, we cannot see stars during day because of the bright light of sun. Because of the bright light of the sun. Okay, stars are very big but since they are very far from the earth they look tiny. Tiny का मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, we cannot see stars during day. हम दिन में स्टार्स को क्यों नहीं देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, क्योंकि सूर्य की बहुत तेज लाइट होती है, बहुत तेज रोशनी होती है, इस वजह से हम इसको दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं ताकि अगर आपने नोट कर लिया है तो ताकि हम आगे का कर सकें। ठीक है, चलिए इसे मैं मिटा देती हूँ। अब बारी आती है हमारी स्टार्स के बाद मून के बारे में लिखेंगे। मून के बारे में भी हम काफ़ी कुछ जानते हैं ना चैप्टर के थ्रू। तो नेक्स्ट है हमारा मून। ठीक है, अब मून क्या है? मून क्या है? मून जो है वो इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट इज़ द only natural satellite of the earth. अर्थ का ये इकलौता एक अकेला नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ के और भी सैटेलाइट हैं पर वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। मून सिर्फ एक अकेला नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, इट इज़ द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ। इट इज़ द closest of the earth.
देखो सन जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है, सारे स्टार्स में सबसे नज़दीकी स्टार सन है, लेकिन अगर सारी हेवनली बॉडीज़ को देखें तो उसमें मून जो है वो अर्थ के सबसे पास है, सबसे करीब है, सबसे नज़दीक है। ठीक है। इट इज़ स्मॉलर देन अर्थ, साइज़ में ये अर्थ से भी छोटा है। इट इज़ स्मॉलर देन अर्थ, ये साइज़ में तो अर्थ से भी ज़्यादा छोटा है। ठीक है। और क्या करना है कि इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, इसके पास खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती है। तो ये चमकता कैसे है, ये चमकता क्यों है, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, लाइट ऑफ द सन, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एंड वी सी डिफरेंट phases of the moon. We see different phases of the moon from earth. Moon does not have atmosphere, moon does not have life, ये भी लिख सकते हैं moon has no life। ठीक है, इतना लिखेंगे, इतना भी काफ़ी है। चलिए, तो आज का जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ नोट्स। अभी और नोट्स देने बाकी हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।